नमस्कार। गृह विज्ञान विषय के इस यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। आज हम मानव शरीर क्रिया विज्ञान विषय के अंतर्गत कोशिका अध्याय का अध्ययन करेंगे। कोशिका, जिसे सेल कहा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक सजीव प्राणी का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है और यह कोशिका जीवों की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि यही कोशिकाएं सभी जैव क्रियाओं एवं जैविक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होती हैं। कोशिकाएं अपने आकार और प्रकार में अत्यंत ही छोटी और एक दूसरे से भिन्न भी होती हैं और इन कोशिकाओं को हम माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख सकते हैं। अगर इनका इतिहास देखा जाए तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका को देखा था। कोशिका की संरचना को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इसके अंतर्गत कुछ कोशिकांग दिखाई देते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, लाइसोसोम, ये सभी संरचनाएं इसके अंतर्गत दिखाई देती हैं। तो हम अध्ययन करते हैं कोशिका की संरचना का। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यह एक प्राणी कोशिका का चित्र है। इस कोशिका में सर्वप्रथम बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली है। यह कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कोशिका के अंदर अनेक प्रकार के कोशिकांग आपको दिखाई दे रहे हैं। इन कोशिकांगों का एक एक करके विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। ऊपर से कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, क्रोमेटिन जालिका, केंद्रक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और रिक्तिका हमें इस कोशिका की संरचना में दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक एक कोशिकांगों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो कोशिका की संरचना में सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी रक्षात्मक आवरण है, जिसकी मोटाई लगभग 10 मिलीमाइक्रोन होती है और प्राणी शरीर की जो कोशिका झिल्ली है, ये अर्धपारगम चयनात्मक झिल्ली कहलाती है, क्योंकि इस झिल्ली के द्वारा विशिष्ट यौगिकों, अणु एवं आयनों का आदान प्रदान होता है। और जब इसका रासायनिक विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि यह झिल्ली 50% लिपिड, जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मुख्य होते हैं, और 50% प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली के कार्य इस प्रकार से हैं। कार्य सुरक्षा प्रदान करना मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त भोजन का अंतर्ग्रहण, जब कोशिका द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण इसी के द्वारा किया जाता है। यह एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, अतः यह विशिष्ट यौगिकों एवं आयनों का ही आदान प्रदान इसके द्वारा हो सकता है। जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर निकालने होते हैं, वह भी इसी कोशिका के द्वारा, झिल्ली द्वारा निकाले जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। अंदर की वस्तुओं को बाहर आने से रोकने का कार्य करता है। अन्य कोशिकांग के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे केंद्रक का। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है और इस केंद्रक का कोशिका के अंदर वही स्थान होता है जो हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर में मस्तिष्क का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है। यह कोशिका द्रव के में मध्य भाग पर एक ठोस सुस्पष्ट गोलाकार और अंडाकार संरचना के रूप में स्थित होता है। इसके चारों तरफ भी झिल्ली पाई जाती है, जिसे केंद्रक भित्ति कहते हैं, और इसके अंदर का द्रव पाया जाता है, जिसे केंद्रक द्रव कहा जाता है। और यह केंद्रक द्रव अर्धपारदर्शी, अर्धद्रवी, गाढ़ा, लसलसा पदार्थ होता है, जिसके अंदर प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोरस आदि जटिल कार्बनिक यौगिक इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। केंद्रक की संरचना को ध्यान से देखने पर इसके अंतर्गत कुछ धागे के समान जालनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है। जैसा कि नीचे आप केंद्रक के चित्र में देख रहे हैं, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक भित्ति है। उसमें छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसे केंद्रक छिद्र कहा जाता है, और पदार्थों का, यौगिकों का आवागमन इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत धागे नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसे क्रोमेटिन जालिका
कहा जाता है। यही क्रोमेटिन जालिका विभाजन के समय गुणसूत्र के रूप में दिखाई देती है और यह गुणसूत्र मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। तो युग्म की अगर बात की जाए तो 23 युग्म होते हैं और 46 क्रोमोसोम संख्या में पाए जाते हैं। नीचे अब एक और आप चित्र देख रहे हैं, गुणसूत्र की संरचना है। गुणसूत्र के अंतर्गत जीन्स पाए जाते हैं और यही जीन्स में डीएनए पाया जाता है। यही डीएनए आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, अर्थात यह आनुवंशिक वाहक होते हैं, आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। तो आज इस अध्याय में हमने अध्ययन किया कोशिका, कोशिका के कोशिकांग, केंद्र, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। अन्य अध्याय में हम कोशिका के अन्य कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।